So let us continue today group 17 elements. So first of all, we are going to discuss about the oxidation states of group 17 elements. So -1, maximum oxidation state of group 17 element is +7. Why? क्योंकि ग्रुप 17 एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है. सो इनसे 2 माइनस करो, देन +5. 2 माइनस करो, +3. 2 माइनस करो, +1 एंड -1 are the oxidation states of group 17 elements. So these are the oxidation states of group 17 element. According to the ground state configuration of group 17 element, ground state configuration, this is the ground state configuration of group 17 element. ग्रुप 17 एलिमेंट का वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP हाउ मेनी 5. तो S में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन. NP में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5. 1 2 3 4 5. सो अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप 17 एलिमेंट्स का वैलेंस सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है. सो ऑक्सीडेशन स्टेट आइदर -1 और क्या हो सकता है, +1. क्योंकि ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में, ग्राउंड स्टेट मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हुआ हायर एनर्जी लेवल में. सो अकॉर्डिंग टू ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप 17 एलिमेंट्स का वैलेंस सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1. देयरफॉर इन लोगों का ऑक्सीडेशन स्टेट में आइदर -1 और +1. देन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, according to the first excited state configuration कौन लोगों का एलिमेंट के लिए मिलेगा, जिस एलिमेंट का वैलेंस सेल में d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होगा. सो फ्लोरीन इज द फर्स्ट एलिमेंट. तो फ्लोरीन का तो वैलेंस सेल में d ऑर्बिटल्स नहीं होगा. सो फ्लोरीन का ओनली ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशंस होगा, लेकिन बाकी एलिमेंट्स लोगों का एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशंस भी होगा. तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में क्या करेगा, हम लोग फर्स्ट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करेगा, p से d ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र करेगा. देन कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, 3. सो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3. सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप 17 एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3. फ्लोरीन का लेकिन एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, फ्लोरीन का वैलेंस सेल में d ऑर्बिटल एब्सेंट है. सिमिलरली सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन भी मिलेगा. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कैसे मिलेगा, ये सेकेंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेगा, d में ट्रांसफ़र करेगा. तो सेकेंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को d में जब ट्रांसफ़र कर दिया, देन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5. 1 2 3 4 5. देयरफॉर ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5. फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन भी मिलेगा फॉर ग्रुप 17 एलिमेंट, क्योंकि एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, उनको भी फिर d में ट्रांसफ़र कर दो. तो d में ट्रांसफ़र कर देने से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 7. सो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया. देयरफॉर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +7. सो -1 +1 +3 +5 एंड +7, दीज आर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द ग्रुप 17 एलिमेंट. ठीक है. सो फ्लोरीन का ओनली ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशंस होगा. फ्लोरीन के लिए एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशंस नहीं होगा. क्यों फ्लोरीन का ओनली ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशंस होगा, क्योंकि फ्लोरीन का वैलेंस सेल में d ऑर्बिटल एब्सेंट है. सो फ्लोरीन का ओनली ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होगा. बाकी एलिमेंट का ग्राउंड स्टेट भी होगा, एक्साइटेड स्टेट भी होगा. तो फ्लोरीन का ओनली ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशंस होगा, इसलिए फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा आइदर -1 और +1. एंड फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो फ्लोरीन हैज़ only -1 oxidation states. So fluorine exhibits only -1 oxidation states. Why? Due to the absence of d orbitals, 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 d orbitals
in its valence shell, due to the absence of d orbitals in its valence shell, and due to its high due to its highest electronegativity. So due to the absence of d orbital in the valence shell of fluorine and due to its highest electronegativity, fluorine exhibit only -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लोगों का नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो फ्लोरीन ओनली कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा. रिमेंबर इट. देन रेस्ट ऑफ द अदर एलिमेंट्स -1 भी दिखा सकता है, +1 भी दिखा सकता है, +3 भी दिखा सकता है, +5 भी दिखा सकता है, +7 भी दिखा सकता है. Suppose this is a compound HClO, HClO2, HClO3, HClO4. These are different oxo acids of chlorine. Oxo acids are compound of oxygen and hydrogen with other elements. जैसे कि ग्रुप 17 में हम लोग ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रिक एसिड का बारे में डिस्कस किया था. ग्रुप 16 में भी सल्फर का डिफरेंट ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर का बारे में हम लोग पढ़ा था. सो HClO, इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, इनमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, इनमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा, इनमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +7. So these are the different oxo acid of chlorine, and in this different oxo acid of chlorine, chlorine exhibits different oxidation states. So halogens are behave as oxidizing agent. So they have oxidizing properties. Halogens oxidize other elements. Why they have oxidizing properties? Why they can oxidize other elements? Because they have greater tendency to accept an electron. Halogens have greater tendency to accept an electron, क्योंकि उन लोग एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स का अटेन कर लेता है. सो हेलोजेंस हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन. जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, दैट एलिमेंट ऑक्सीडाइजेस अदर, दूसरा को ऑक्सीडाइज कर सकता है. बट ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द हेलोजन डिक्रीजेस इन दिस ऑर्डर. ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द हेलोजन डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन. So fluorine is the most powerful oxidizing agent and iodine is the least powerful oxidizing agent. So oxidizing power of the halogen decreases from fluorine to iodine. Why oxidizing power decreases? Because their standard reduction potential, जिसको E0 reduction, ये सिंबल से डिनोट किया जाता है. standard reduction potential decreases from F2 to I2. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन. देयरफॉर देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस. व्हेन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू डिक्रीजेस, oxidizing power decreases but reducing power increases. So according to the value of standard reduction potential, fluorine is the most powerful oxidizing agent and iodine is the most powerful reducing agent. क्योंकि standard reduction potential value decrease होने से oxidizing power decrease होता है, लेकिन reducing power increase होता है. Regarding the standard reduction potential, we have discussed in the
केमिस्ट्री चैप्टर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में डिफरेंट मेटल्स का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू मेंशन किया हुआ है एक टेबल में। सो standard reduction potential value for fluorine is highest. Standard reduction potential value for fluorine is 2.87 volt. Standard reduction potential value for chlorine is equal to 1.36 volt. Standard reduction potential value for bromine is equal to 1.09 volt. Standard reduction potential value for iodine is equal to 0.54 volt. So standard reduction potential value of the halogen decreases down the group. सबसे कम थी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आयोडीन का, तो आयोडीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे कमती है लेकिन रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा है। और फ्लोरीन के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इसलिए फ्लोरीन का क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा एंड रिड्यूसिंग पावर सबसे क्या होगा, कमती होगा। बट ऑल द हेलोजेंस आर बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाई? बिकॉज दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, but their oxidizing power decreases from fluorine to iodine. So next, like group 15 elements, we are going to discuss about the anomalous behavior of fluorine. जैसे कि ग्रुप 15 में नाइट्रोजन का एनोमलस बिहेवियर होता है, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन का एनोमलस बिहेवियर होता है। एनोमलस बिहेवियर मीन्स differ in properties from rest of the other element. So in group 17 fluorine differ in properties from rest of the other elements. So every group का first element का क्यों different properties होता है from rest of the other element? Due to its small size, sorry, due to its small size, क्योंकि down the group size increases, down the group electronegativity decreases. So due to its small size, highest electronegativity and low fluorine bond dissociation enthalpy and non-availability of d orbitals in its valence end, fluorine differs from rest of the other elements in its group. So fluorine differs from rest of the other elements in its group due to its small size, highest electronegativity, low fluorine bond dissociation enthalpy. फ्लोरीन बोन का बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कमती है, एंड फ्लोरीन इज द फर्स्ट एलिमेंट, सो इनका वैलेंस शेल में क्या होगा, डी ऑर्बिटल एब्सेंट होगा। लास्ट वन इज द मेन रीजन, प्रिंसिपल रीजन of the anomalous behavior of the fluorine. Next, group 17 elements, like other group of elements, can also form hydrides. So formation of hydrides. So hydrides are compound of hydrogen with other elements. सो हम लोग ग्रुप 15 एलिमेंट का भी हाइड्राइड डिस्कस किया, ग्रुप 16 का भी डिस्कस किया, अभी हम लोग ग्रुप 17 एलिमेंट्स का हाइड्राइड के बारे में डिस्कस करना है। सो हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड, दीज आर द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट। तो नाम क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड. These are the hydrides of group 17 element. Their physical state HF, HCl, HBr, HI. तो physical state HI, it is found in liquid state, and other hydrides are found in gaseous state. Why HF found in liquid state? Because HF molecules are associated by the strong intermolecular hydrogen bonding, and other hydrides are found in the gaseous state due to the presence of weak van der Waals forces. So other hydrides are associated by the weak van der Waals forces of attraction. Therefore
other hydride HCl, HBr, HI are found in the gaseous state. So HF liquid, HCl gaseous. Why? HF liquid due to the presence of hydrogen bonding between the HF molecule, but HCl gaseous due to the presence of weak van der Waals forces of attraction between the molecules of HCl. So this is about the physical state of group 17 element. Next one, important properties of group 7 hydride of group 17, acidic character. क्योंकि all these hydrides of group 17 behaves as an acid. According to the Arrhenius concept, these hydrides behaves as an acid. According to the Arrhenius concept, acids provides proton hydrogen ion in water. So HF, HCl, HBr, HI. So acidic strength, acidic character increases in this order. So HI, strongest acid. This is the strongest acid. Why it is the strongest acid? Because HI bond weakest. जब bond weak होगा, weakest bond होगा, HI bond weakest bond. जब bond weak होगा, bond easily break होगा to provide the proton. So HI सबसे easily proton provide कर पाएगा by the breaking of weakest HI bond. And this is weakest acid. HF is the weakest acid. Why it is weakest acid? Because HF bond strongest. So strongest bond, weakest acid. क्योंकि strongest bond easily break नहीं होगा to provide the proton. So HF bond strongest bond, weakest acid. Weakest bond, strongest acid. So their acidic character increases, acidic strength increases from HF to HI. Why? Bond strength decreases. So acidic character increases with decrease in bond strength. So next one, reducing character. Reducing character also depends on the bond strength. So this is the order of reducing character. This is the order of reducing as character. This is the strongest reducing agent. Strongest reducing agent. Why it is the strongest reducing agent? Because HI bond weakest. So weakest bond, strongest reducing agent, and this is the weakest reducing agent. HF is weakest reducing agent. Why it is the weakest reducing agent? Because HF bond strongest bond, weakest reducing agent, and weakest bond, strongest reducing agent. So acidic character and reducing character both depends on bond strength. When bond strength decreases, reducing character and acidic character both increases. Remember it. Now we are going to discuss about the preparation and properties of chlorine. So chlorine can be prepared in laboratory by the reaction of manganese dioxide with हाइड्रोजन क्लोराइड का साथ रिएक्ट करने से मैंगनीज क्लोराइड सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, क्लोरीन गैस लिबरेट होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, सो वाटर ऑल्सो प्रोड्यूस एज ए बाई प्रोडक्ट. बैलेंस करने से यहाँ 2 to 4 हाइड्रोजन हो गया, हम लोग यहाँ 2 लगाना पड़ेगा. So this is one of the laboratory method for the preparation of chlorine gas. So manganese dioxide reacts with hydrogen chloride gas, produce a salt. Salt का नाम है manganese chloride, नहीं तो manganese chloride, and chlorine gas is liberated and water is produced as a byproduct. And chlorine gas manufactured by Decon's process. तो chlorine gas
manufactured by Decon's process. In this process, hydrogen chloride is oxidized. Hydrogen chloride gas is oxidized by oxygen in presence of copper chloride catalyst. This is cuprous chloride, not cupric chloride. कॉपर का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को cuprous, +2 को cupric बोला जाता है. ये कंपाउंड में कॉपर इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, so it is cuprous chloride. Then chlorine gas is produced and water also produced as a byproduct. बैलेंस करने से यहाँ 2 लगाने से हम लोग यहाँ 2 लगाना पड़ेगा. So this is an industrial method for the preparation of chlorine gas. So industrially chlorine gas prepare किया जाता है which process? Decon's process. So it is a very important reaction. Next, properties of chlorine. Number 1, it is a greenish yellow gas with pungent smell, and it is soluble in water. This is a water soluble gas. It is soluble in water. What is the color of chlorine gas? Greenish yellow gas with pungent smell. गंदा टॉयलेट में घुसने से जो स्मेल मिलता है, that is called pungent smell. It reacts with almost all the metals and non-metals. Almost all the metal and non-metal का साथ रिएक्ट कर सकता है क्लोरीन. जैसे कि एल्यूमिनियम इज ए मेटल, reacts with chlorine, produces aluminum chloride. Similarly, sodium is a metal, reacts with chlorine, produces sodium chloride. Phosphorus is a non-metal, reacts with chlorine, produces phosphorus chloride. ट्राइक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड, ये दोनों प्रोड्यूस हो सकता है. 6 लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए. सो क्लोरीन रिएक्ट्स विथ ऑलमोस्ट all the metals and non-metals. And another one property, chlorine reacts with excess ammonia का साथ रिएक्ट करने से, क्लोरीन एक्सेस एमोनिया का साथ रिएक्ट करने से एमोनियम क्लोराइड एंड नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है. सो बैलेंस करने से हम लोग यहाँ 6 लगाने से यहाँ लगाना पड़ेगा 8 एंड यहाँ लगाना पड़ेगा 3. सो बैलेंस. सिमिलरली एक्सेस क्लोरीन एमोनिया का साथ रिएक्ट करने से, एक्सेस क्लोरीन एमोनिया का साथ रिएक्ट करने से एक कंपाउंड बनता है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड एंड HCl also produce. Then we have to put here 3, 6. So chlorine reacts with excess ammonia, produces ammonium chloride, but excess chlorine ammonia का साथ रिएक्ट करने से नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड प्रोड्यूस होता है. Similarly, chlorine, this is the most important property of chlorine. Chlorine reacts with cold and dilute alkali. cold and dilute alkali का साथ रिएक्ट करने से produces sodium chloride and sodium hypochlorite plus water. Sodium hypochlorite, this is called sodium hypochlorite प्रोड्यूस हो रहा है. सोडियम हाइपोक्लोराइड. जब क्लोरीन कोल्ड एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब क्लोरीन कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्काली का साथ रिएक्ट करने से, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन एल्काली, प्रोड्यूसेस सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड. सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज एज ए इंसेक्टिसाइड. जैसे कि अभी कोरोना का टाइम में सोडियम हाइपोक्लोराइड का 1% सॉल्यूशन यूज किया जाता है एज ए सैनिटाइजर.
सैनिटाइजर मतलब जो इनामेट ऑब्जेक्ट को, जैसे कि टेबल चेयर, ये सब को साफा करने के लिए, वायरस फ्री करने के लिए सोडियम क्लोराइड यूज एज ए सैनिटाइजर। इसको हैंड सैनिटाइजर यूज नहीं किया जाता है। सिमिलरली क्लोरीन रिएक्ट्स विथ हॉट एंड कंसेंट्रेटेड एल्काली। ये तो कोल्ड एंड डाइल्यूट था, हॉट एंड कंसेंट्रेटेड एल्काली का साथ रिएक्ट करने से कौन, क्लोरीन प्रोड्यूसेस सोडियम क्लोराइड। यहाँ भी सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा। वन मोर, यहाँ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, सोडियम क्लोरेट बोला जाता है इसको। क्या प्रोड्यूस होता है, सोडियम क्लोरेट ऑल्सो प्रोड्यूस। ये हाइपोक्लोराइड था, सोडियम NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड, और इसका नाम है सोडियम क्लोरेट, प्लस वाटर ऑल्सो प्रोड्यूस एज ए बाय प्रोडक्ट। बैलेंस करने से हम लोग यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, यहाँ हम लोग 5 लगाना पड़ेगा, देन सोडियम हो गया 6, हम लोग यहाँ 6 डालना पड़ेगा, देन क्लोरीन हो गया, यहाँ हम लोग 3 लगाना पड़ेगा। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ क्लोरीन। सो क्लोरीन कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्काली का से रिएक्ट करने से जो प्रोडक्ट बनता है, क्लोरीन हॉट एंड कंसेंट्रेटेड सोडियम एल्काली का से रिएक्ट करने से प्रोडक्ट डिफरेंट होता है। सो एग्जाम में आ सकता है, हाउ क्लोरीन रिएक्ट्स विथ cold and dilute sodium hydroxide solution, then you have to write this reaction. नहीं to complete the reaction आ सकता है, क्लोरीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन दिया रहेगा, कोल्ड एंड डाइल्यूट ब्रैकेट में लिखा रहेगा व्हाट इज द प्रोडक्ट, यू हैव टू कंप्लीट। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन। वन मोर प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन रिएक्ट्स विथ स्लेक लाइम, नॉट क्विक लाइम, स्लेक लाइम का सर रिएक्ट करने से, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस ब्लीचिंग पाउडर। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर आर द बाय प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। सो बैलेंस करने से हम लोग यहाँ 2 और हम लोग यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इट इज, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज द ब्लीचिंग पाउडर। इसका नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज द commonly known as ब्लीचिंग पाउडर। सो क्लोरीन स्लेक लाइम का साथ रिएक्ट करने से, स्लेक लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का साथ रिएक्ट करने से कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्रोड्यूस होता है, व्हिच इज ऑल्सो नोन एज ब्लीचिंग powder. This is also one more important property of chlorine. Chlorine water on standing loses its yellow color. क्लोरीन वाटर का कलर येलो होता है, थोड़ा टाइम सॉल्यूशन को रख देने से क्या हो जाता है, येलो कलर वेनिश हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। Chlorine water on standing loses its yellow color due to the formation of what, HCl and hypochlorous acid. क्लोरीन वाटर थोड़ा टाइम रख देने से वो कलरलेस इसीलिए हो जाता है, क्लोरीन वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, HCl and hypochlorous acid में कन्वर्ट हो जाता है। So this hypochlorous acid HClO so formed gives nascent oxygen which is responsible for oxidizing and bleaching properties of chlorine. तो क्लोरीन वाटर यूज एज ए ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है। सिमिलरली क्लोरीन वाटर ऑल्सो बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो व्हाई क्लोरीन वाटर बिहेव्स एज ए ब्लीचिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज क्लोरीन वाटर कैन प्रोड्यूस nascent oxygen. Nascent oxygen means that is an elemental oxygen. Ozone also behaves as an oxidizing agent because ozone can produce nascent oxygen. जो सब्सटेंस nascent oxygen प्रोड्यूस कर सकता है, that substance normally behaves as an oxidizing agent. जो सब्सटेंस nascent हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता है, that substance also behaves as an oxidizing agent. So chlorine water, this is chlorine water का साथ रिएक्ट करके प्रोड्यूस होता है HCl and hypochlorous acid. This hypochlorous acid again converted to HCl and produces
नेसेंट ऑक्सीजन. दैट मीन्स फाइनली क्लोरीन वाटर क्या प्रोड्यूस कर सकता है? नेसेंट ऑक्सीजन. नेसेंट ऑक्सीजन को विद इन ब्रैकेट ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लिख के दिखाया जाता है. So chlorine water then behaves as an oxidizing agent. For example, suppose chlorine water oxidizes iodine. Chlorine water oxidizes, this is chlorine water, iodine को iodic acid में oxidize कर देता है. iodic acid, HCl also produces a byproduct. रिएक्शन को बैलेंस करने से यहाँ 10 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाने से यहाँ हम लोग वाटर का आगे में 6 लगाना पड़ेगा. दिस इज द बैलेंस रिएक्शन. तो क्लोरीन का आगे में हम लोग 5 लगाना पड़ेगा. देखो आयोडीन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 टू +5 बना दिया. यहाँ आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 और यहाँ आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है. तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है. ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने से ऑक्सीडेशन. तो आयोडीन को ऑक्सीडेशन कर रहा है. आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है. ऑक्सीडेशन कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है? क्लोरीन वाटर. और क्लोरीन वाटर खूब रिडक्शन हो रहा है. यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है 0 टू -1. ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होने से दैट इज कॉल्ड रिडक्शन. सो दिस इज ए रेडॉक्स रिएक्शन. इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है. ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? आयोडीन टू आयोडिक एसिड. और रिडक्शन किसका हो रहा है? क्लोरीन टू हाइड्रोजन क्लोराइड. सो रिडक्शन किसका हो रहा है? क्लोरीन का. किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? आयोडीन का. तो क्लोरीन का प्रेजेंस में आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन. सो इन दिस रिएक्शन क्लोरीन वाटर बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरा को ऑक्सीडेशन करता है. खुद का क्या होता है? रिडक्शन होता है. रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. वन मोर एग्जाम्पल, इट कैन ऑक्सीडाइज सल्फर डाइऑक्साइड. Chlorine water oxidize sulfur dioxide into sulfate. हाइड्रोजन सल्फेट मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है. तो सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फेट में ऑक्सीडेशन कर दिया. ऑक्सीडेशन हुआ किसका प्रेजेंस में? क्लोरीन का खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन. तो क्लोरीन इज हियर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो chlorine water behaves as an oxidizing agent. So why chlorine water behaves as an oxidizing agent? Because it can produce nascent oxygen. It can also behaves as a bleaching agent because it can produce nascent oxygen. So group 15 is not completed. Next day we will complete the group 17 element. Group 17 is not completed. Next day we will complete the group 17 element. So thank you for today.